सो पार्ट 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैनोन की मदर जो कि अकेली बैठी हुई थी क्योंकि उन्हें अपने फादर की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो तब मिरिन उनके पास आई एंड वाटर बॉटल देने लगी, जिसे पहले तो उन्होंने लिया नहीं लेकिन फिर ले लिया। मिरिन जाने लग जाती है कि तभी वो बोली कि मेरे पास बैठो, और फिर वो मिरिन को अपने बारे में सब बताती हैं कि कैसे उन्होंने कंपनी को चैनोन का बनाने के चक्कर में सब स्पॉइल कर दिया है। यानी उन्होंने ये कंपनी अपने फादर के साथ मिलकर बनाने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी, इसलिए उन्हें लगता था कि ये कंपनी चैनोन को मिलनी चाहिए, बट इस सब के चलते आज कंपनी किसी की नहीं रही। ऊपर से फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। तो तब मिरिन को उनके लिए बुरा फील हुआ, जिसके बाद अब हम चैनोन और वी को देखते हैं, जहां चैनोन बोला कि मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो ये सुन वी कहने लगा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस गुस्सा हूँ कि तुम अपने छोटे भाई के साथ इतना सब कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि मैंने बचपन से तुम्हें कितना माना है। एंड मुझे मेरी मॉम बता रही थी कि शुरू में ग्रैंडपा सबसे ज़्यादा तुम ही को लाइक करते थे क्योंकि तुम इस घर के पहले बेटे जो थे, लेकिन मेरी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भेदभाव करते थे। तो ये सुन चैनोन और ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है कि तभी आवाज़ आई कि इस मैन की फैमिली से कौन है। तो ये सुन ये दोनों भागते हुए गए और फिर जल्दी से डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने बताया कि अब फिलहाल तो पेशेंट ठीक है, पर अगर इन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस मिला यानी काफ़ी बड़ा शॉक, तो शायद इनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाए क्योंकि इन्हें हार्ट डिसीज़ है। तो ये सुन सब हैरान हुए कि क्या हार्ट डिसीज़, लेकिन ग्रैंडपा ने तो कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। और फिर ग्रैंडपा से मिलने अंदर आ गए। ग्रैंडपा चैनोन से सॉरी कहने लगे कि मैंने बेध्यानी में तुम पर कम ध्यान दिया और वी पर ज़्यादा, जिस वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई और अब आज कोई स्ट्रेंजर हमारी कंपनी लेकर जा रही है। तो ये सुन पहले तो इन तीनों ने ग्रैंडपा को चुप कराया और फिर चैनोन एंड वी विश्वास दिलाने लगे कि देख लेना ग्रैंडपा, हम अपनी कंपनी ज़रूर वापस ले लेंगे। तो ये सुन वो फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुए। और फिर जब जैसे ये दोनों बाहर आए तो तब यहाँ वी ने मिरिन को भी ग्रैंडपा की कंडीशन बताई कि अब पहले से थोड़ा सा सुधार है, एंड बोला कि तुम मेरी कार से घर चली जाना क्योंकि मैं चैनोन के साथ घर जा रहा हूँ ताकि हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकें। और फिर जब जैसे ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब ये नज़ारा देख मिरिन कहने लगी कि तुम दोनों भाई साथ में बहुत ही ज़्यादा कूल दिख रहे हो, और फिर पास आकर बोली कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को एक बार फिर साथ में काम करते हुए देखकर। तो ये सुन वो दोनों मुस्कुराने लगे। अब जब ये दोनों कार में थे तो तब चैनोन ने सब बता दिया कि तुम्हारा डाटा तानिया ने लीक कराया था, एंड मुझे इस बारे में बाद में पता चला था, साथ ही तुम्हारे दोनों प्रोग्रामर्स भी तानिया के साथ मिले हुए हैं। तो ये सुन वी सरप्राइज रह गया कि क्या सच में ये सब तानिया करवा रही थी। और वहीं हमें तानिया दिखाई गई जो कि अपनी एक रिपोर्टर फ्रेंड से बात कर रही है ताकि चैनोन और वी को और अच्छे से फंसा सके। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों भाई जो कि सो रहे थे कि तभी बाहर कोई आया, जिसे जब जैसे इन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये तो एविस एंड मिरिन है जो कि इन दोनों की हेल्प कराने के लिए आई हैं। मिरिन अंदर जाने लगी तो तब भी बोला कि देखा मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा स्वीट है, और फिर खुद भी अंदर चला गया। तो तब चैनोन बोला कि काश मेरे पास भी कोई एक ऐसी होती। अब बस होना क्या था, चारों साथ में बैठकर प्लानिंग करने लगे कि उन्हें तानिया को कैसे कैसे विद प्रूफ कंपनी से हटाना है। इसलिए यहाँ इन चारों ने बहुत ही ज़्यादा सर्चिंग की। बीच में ये चारों थक भी चुके थे, इसलिए एक दूसरे के शोल्डर को रेस्ट देने लगे और फिर दोबारा से काम पर लग गए। अब काफ़ी देर बाद हम देखते हैं कि फाइनली इनका काम पूरा हो चुका है, इसलिए कहने लगे कि अब बस हमको वेट करना है कि तानिया कब अपनी नेक्स्ट चाल चलेगी, क्योंकि फिर तभी हम उसे फंसा पाएंगे। वी मिरिन को थैंक्स करने लगा उसका साथ देने के लिए। तो तब चैनोन और एविस भी सेम इन दोनों की तरह एक्टिंग करते हैं इन दोनों को टीज करने के लिए, और फिर चारों ही जोर जोर से हंसने लगे। और वहीं दूसरी तरफ चैनोन की मदर जो कि ग्रैंडपा के साथ थी, तो तब यहाँ उन्होंने भी ग्रैंडपा से माफ़ी मांगी जो भी कुछ कंपनी में हो रहा है उन सभी चीज़ों के लिए। तो तब ग्रैंडपा उनको माफ़ कर देते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। दूसरी तरफ अब हम कंपनी का सीन देखते हैं जहां तानिया ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग पब्लिक को नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी के अगेंस्ट भड़कवा दिया था, इसलिए वो सभी बाहर आकर शोर करने लगे। एंड इस पूरे नज़ारे को तानिया मीटिंग रूम में बैठकर देख के आराम से एंजॉय कर रही थी। वी और चैनोन भी इस पूरी न्यूज़ को देख रहे थे, इसलिए बोलने लगे कि अब हमारा सामने आने का वक्त आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी में सभी इन्वेस्टर्स परेशान थे कि अब भला क्या होगा।
बिकॉज सभी लोग नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी के अगेंस्ट हो चुके हैं कि इस कंपनी की कोई भी एप्लीकेशन सेफ नहीं, यानी कभी भी किसी भी एप्लीकेशन का और भी ज़्यादा डाटा लीक हो सकता है। तो तब तानिया बोली कि अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इस कंपनी को बचाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि इस टाइम कंपनी को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ, तो इसलिए आप सभी मुझे वोट देकर कंपनी की CEO बना दो। जिस बात को सुन सभी इन्वेस्टर्स तुरंत तानिया को वोट देने लगे, क्योंकि अब बस सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। लेकिन तभी एक आदमी बोला कि 1 मिनट, मिस्टर वी एंड मिस्टर चैनॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सुन तानिया शॉक रह गई और स्क्रीन पर देखने लगी, जहाँ पहले ये दोनों कहते हैं कि सॉरी देर से आने के लिए, और फिर इन्होंने कुछ प्रूफ सभी के मोबाइल पर सेंड किए, ये बताते हुए कि कंपनी का यूजर्स डाटा बाय एरर लीक नहीं हुआ था, बल्कि मिस तानिया ने कराया था, जिसका साथ कुछ पैसों की वजह से हमारे प्रोग्रामर्स दे रहे थे। तो ये सुन और देख सभी लोग शॉक रह गए। साथ ही मीटिंग रूम में भी पब्लिक शॉक थी। तो वहीं तानिया परेशान होने लगी कि ये चैनॉन सभी को सच्चाई क्यों बता रहा है। चैनॉन बताता है कि तानिया मेरी दोस्त है, इसलिए वो चाहती थी कि मैं CEO बनूं, जिस वजह से उसने ये सब किया। पर अब बस मैं आप सभी को बिलीव दिलाना चाहता हूं कि दोबारा कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और फिर साथ ही ये दोनों कुछ एप्लीकेशंस हैंड टू हैंड लॉन्च करा देते हैं। तो तब इस वजह से यहाँ सभी पब्लिक इन दोनों से इम्प्रेस होने लगी, यानी अब सभी का ट्रस्ट नेक्स्ट इनोवेशन पर फिर से होने लगा है। साथ ही जो पब्लिक भड़क रही थी वो भी शांत हो गई। बट वहीं अगर बात की जाए तानिया की, तो तब उसे सभी लोग घूर रहे थे, क्योंकि उसका सीक्रेट जो ओपन हो गया, इसलिए वो सभी के सामने हंसने लगी, यानी ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। बट कोई भी उसकी सुनता नहीं, बल्कि सब बारी बारी से यहाँ से चले गए। तानिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि वो अपने फादर को कॉल करने लगी हेल्प के लिए कि कैसे भी करके चैनॉन और वी को सबक सिखाओ। लेकिन फादर बोले कि शुक्र मनाओ कि चैनॉन ने तुम्हें अरेस्ट नहीं कराया, इसलिए बिना किसी मीडिया वाले की नज़र में आए तुम वापस घर आ जाओ। तानिया मान नहीं रही होती है, तो तब वो बोले कि तुम्हारे साथ अब वैसे भी कोई कंपनी काम करना पसंद नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम फिलहाल चुपचाप वापस घर आ जाओ। तो तब तानिया ने मोबाइल फेंक दिया और फिर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, जैसे कि वो पागल हो चुकी हो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा न्यूज़ देखने के बाद चैनॉन की मदर से कहने लगे कि देखा, इन दोनों भाइयों ने कर ही दिखाया। तो ये सुन वो भी खुश हो गई, और वहीं बिग नोई भी ये न्यूज़ देखकर खुश हो रही थी कि कैसे चैनॉन और वी ने कंपनी को बचा लिया है। अब देखना इनकी कंपनी और भी ज़्यादा आगे जाएगी। और साथ ही ये दोनों साथ में काफ़ी कूल भी दिख रहे हैं। वेल अब स्टोरी को हम पूरे 1 मंथ बाद देखते हैं, जहां पहले वी खुशी से कंपनी आया, तो तब उसके बाद चैनॉन। एक्चुअली अब इनकी कंपनी की सब प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी हैं, यानी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बल्कि आज ग्रैंडपा काफ़ी टाइम के बाद कंपनी आने वाले हैं, जो कि डिसाइड करेंगे कि अब आखिर कौन कंपनी का CEO बनेगा। लेकिन जब जैसे ये दोनों अपनी अपनी सेक्रेटरी के पास आए, तो तब यहाँ इन दोनों ने इन्हें सरप्राइज दिया केक का, जो कि हाफ वी की चॉइस का है, तो वहीं हाफ चैनॉन की चॉइस का। मगर तभी चैनॉन की मदर भी यहाँ आ गई, जिन्हें देख सभी सोचने लगते हैं कि अब ये हमें डांटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि चैनॉन की मदर ने मिरिन के हाथ के बने केक की तारीफ की और फिर तभी यहाँ से चली गई। इसका मतलब वो मिरिन को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। जिसके बाद अब कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले ग्रैंडपा ने वी और चैनॉन की तारीफ की कि वो कैसे कैसे कंपनी संभाल रहे हैं। और फिर जब जैसे इन दोनों से पूछते हैं कि तुम किससे CEO बनाना चाहते हो, तो ये सुन वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगे। इसलिए ये नज़ारा देख सभी लोग हंसते हैं। वेल अब ग्रैंडपा सीरियस हैं नेक्स्ट CEO का नाम बताने के लिए, बट उन्होंने यहाँ अपनी बेटी यानी चैनॉन की मदर का नाम लिया, ये बोलते हुए कि इतने सालों से मेरी बेटी मेरे सामने थी, पर मैं उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती हैं। वी उनके लिए इतना ज़्यादा खुश हुआ कि खड़े होकर क्लैपिंग करने लगा। तो वहीं चैनॉन भी अपनी मदर के लिए खुश होता है। नेक्स्ट सीन में अब जब जैसी वो अपने ऑफिस आई, तो तब ग्रैंडपा भी यहाँ आए उन्हें कांग्रेट्स करने एंड बोले कि मैं चाहता हूँ कि वी की मदर भी हमारी फैमिली में वापस आ जाए। तो ये सुन वो बोली कि मैं वी से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं भी उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसलिए वी के ऑफिस जाने का बोलने लगी। और वहीं ऑफिस में वी और मिरिन, जो कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, कि तभी चैनॉन की मदर के आते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और फिर अब चैनॉन की मदर ने वी से आराम से बात की, जहाँ पहले उन्होंने वी को सॉरी किया अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए, और फिर बोल देती हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है ताकि मैं उन्हें भी सॉरी कर सकूं। तो ये सुन वी मान गया।
एंड जब जैसे अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताने लगा कि मॉम की याददाश्त जाती रहती है, तो ये सुन वो सरप्राइज रह गई। यानी कि इन्हें अब वी की मदर की कंडीशन के बारे में पता चला, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगी। वेल अब हम वी को मिरिन की फैमिली एंड बिग नॉय के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहां जब मिरिन एंड वी कुछ ज़्यादा ही लवी डवी हो रहे थे, इसलिए बिग नॉय ने पूछ ही लिया कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तो ये सुन वी शॉक रह गया, इसलिए मिरिन की मॉम कहने लगी कि अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं, और फिर वी से बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को भी यहाँ साथ में लेकर ज़रूर आना। तो ये सुन वी मान जाता है, लेकिन जब जैसी मिरिन के साथ बाहर आया तो तब कहता है कि वैसे बिग नॉय ने पूछा तो सही है, यानी हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सुन मिरिन शर्माने लग जाती है, इसलिए बोली कि मुझे नहीं पता, और फिर तभी वी को यहाँ से भेजने लगी। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ जब जैसे वी अपनी मॉम के पास आया तो तब वो उसे उसके नाम से पुकारने लगी, यानी बोलती हैं कि वी। तो ये सुन वी समझ जाता है कि इस टाइम उनकी याददाश्त आई हुई है। वी अपनी मॉम को समझाने लगा कि कैसे कैसे चैनोन की मदर आपसे मिलना चाहती हैं। तो ये सुन वो मान गई, लेकिन जब जैसी नेक्स्ट डे वो चैनोन के घर के बाहर चैनोन की मदर से मिलने आई तो तब पता चला कि आज उनकी याददाश्त फिर से जा चुकी थी, यानी कि वो चैनोन की मदर को पहचान ही नहीं पा रही थी। इसलिए चैनोन की मदर ने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे कि वो दोनों पहली बार मिल रही हो। अब हम देखते हैं कि ये दोनों गार्डन में थे, जहाँ वी तो कुछ बहाना कर यहाँ से चला गया, तो वहीं पीछे से चैनोन की मदर जो कि पानी लेकर आ रही थी कि तभी गिर गई। इसलिए वी की मदर उनकी हेल्प कराती हैं उन्हें उठाने में, और फिर चेयर पर बिठाकर अपने हैंकी से उनका फेस क्लीन करने लगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी। चैनोन की मदर वी की मदर को देखती रह जाती है कि ये बेचारी कितनी स्वीट है, लेकिन मैं अपने गुस्से में इनके साथ कितना ज़्यादा बुरा कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ वो दिल से उनसे माफ़ी मांगने लगी। वी की मदर समझ नहीं पाती कि आखिर ये मुझसे सॉरी क्यों कह रही हैं, इसलिए बोली कि पास्ट तो मुझे याद नहीं कि आखिर हम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तब भी तुम्हें माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। तो ये सुन चैनोन की मदर खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा भी यहाँ आ गए, जो कि अच्छे से वी की मदर से मिले, यानी उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, और फिर तभी ये तीनों खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वी की मदर घर वापस जा रही थी एंड बार बार चैनोन की मदर को थैंक्स कर रही थी, इसलिए चैनोन की मदर बोली कि आप बार बार मुझे थैंक्स मत करो, बल्कि मिलने आती जाती रहना। और फिर तभी उन्होंने एक पिन उनको दी, ये बताकर कि पहले आप इसे ऑलवेज अपने कपड़ों पे लगा कर रखती थी क्योंकि ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड है। तो तब वो खुश हो जाती हैं, इसका मतलब कि फाइनली अब इन दोनों के बीच सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वी मिरिन को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लाया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की बहुत सारी मेमोरीज जो हैं। और फिर जब ये दोनों राइड पर आए तो तब वो मिरिन को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करने लगा। मिरिन सरप्राइज रह गई, लेकिन फिर थोड़े नखरे करने लगी कि नहीं, पहले मुझे जोर जोर से प्रपोज करो तभी मैं मानूंगी। तो ये सुन वी जोर जोर से मिरिन को शादी के लिए प्रपोज करने लगा, इसलिए मिरिन उठी और फिर वी को किस करने लगी। वी पूछता है कि भला इसका क्या मतलब, यानी मैं इसे यस समझूं या फिर नो। तो तब मिरिन कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी डायरी याद है, क्योंकि अगर तुमने उसे सही से रीड किया होता तो तुम्हें कब का मेरा आंसर मिल चुका होता। तो ये सुन वी ने डायरेक्ट अपनी डायरी बाहर निकाली और उसका लास्ट पेज रीड करने लगा, और फिर तभी वो सीन दिखाया गया जब मिरिन डायरी लिख रही थी। एक्चुअली मिरिन लिखती है कि मैं थैंकफुल हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर, इसलिए अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हुआ मैं ऑलवेज तुम्हारा ही साथ दूंगी, यानी अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये रीड कर वी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा, इतना ज़्यादा कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों साथ में थे एंड मिरिन कह रही थी कि क्या हम तीनों साथ में बिग नॉय के घर लंच पर चलें, तो तब चैनोन कहता है कि नहीं, बिकॉज मुझे अपनी न्यू सेक्रेटरी ढूंढनी है क्योंकि एविस का प्रमोशन हो चुका है। कि तभी एक लड़की यहाँ आई ये बोलकर कि मुझे मिस एविस ने यहाँ आने की परमिशन दी है, बाय द वे मैं सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ। और फिर जब जैसी अपना नाम बताने लगी कि मेरा नाम स्ट्रोपहैथ है, तो ये सुन वो तीनों शॉक रह गए, क्योंकि ये तो चैनोन की मदर का नाम है। इसलिए चैनोन वी से पूछता है कि कहीं ये मजाक तुम तो नहीं कर रहे।
तो तब वी कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और फिर उस लड़की से पूछने लगा कि क्या सच में तुम्हारा यही नाम है। तो तब वो कहती है कि हाँ, क्योंकि स्रो मेरी मॉम का नाम है और पैथ मेरे डैड का, जिसको मिलाकर बन गया स्रोपैथ। तो ये सुन मिरिन एंड वी दोनों हंसने लगे एंड चैनोन को टीज कर रहे थे, क्योंकि अब इन फ्यूचर आई थिंक यही लड़की चैनोन की गर्लफ्रेंड बनेगी। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए आप सभी प्लीज़ यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमें आप सभी को कुछ बताना भी है कि हम एक गुड डे टू बी अ डॉग ड्रामा को अपने 3rd चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज इस चैनल पर थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है एंड मे बी मून इन द डे ड्रामा भी वहीं पर कंटिन्यू किया जाए। इसलिए अगर आप सभी ने अभी तक हमारे 3rd चैनल यानी पेबो एक्सप्लेन 3 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे 3rd चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी लिंक आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.